बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सोहन नाम का एक किसान रहा करता था। वह बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण लोग उसे जानते थे। गांव के सारे लोग उसे पहचानते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। पर एक दिन जब देर शाम वह खेतों में से काम करके लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। सोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया कि वे उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि सोहन घमंडी है, तो कोई कह रहा था कि सब जानते हैं वो अच्छा होने का दिखावा करता है। सोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा ही सुनी थी, पर इस घटना का उसके दिमाग पर कुछ अलग ही असर पड़ा। अब वह जब भी कुछ लोगों को बातें करते देखता, तो उसे लगता कि वे उसकी बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई उसकी तारीफ़ करता तो भी उसे लगता कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। धीरे धीरे ये महसूस करने लगे कि सोहन लोग सभी समझ गए कि सोहन कुछ बदला हुआ सा है। और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए इस तरह के व्यवहार से दुखी थी। एक दिन उसने पूछा कि आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं, इसका कारण बताइए। सोहन ने उस दिन की सारी बात उसे पत्नी को बता दिया। पत्नी को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। पर तभी उसे ध्यान आया कि पास के ही एक गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। फिर वो बोली कि मुझे पता चला है कि पड़ोस के गांव में एक पहुंचे हुए संत आए हुए हैं। चलिए हम दोनों उनसे उनके दर्शन को चलते हैं। अगले दिन वे महात्मा जी के शिविर में पहुँचे। सोहन ने सारी घटना बताई और बोला कि महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकता हूँ। महात्मा जी सोहन की समस्या जान गए थे। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ आओ और आज रात मेरे साथ मेरे ही शिविर में ठहरो। महात्मा जी ने कुछ सोचते हुए बोला। फिर सोहन ने ऐसा ही किया। पर जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक ही मेंढकों के टर टर की आवाज़ आने लगी। सोहन बोला कि ये क्या महाराज, यहाँ इतना कोलाहल क्यों है। तब उन्होंने कहा कि पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद मेंढक अपना राग अलापने लगते हैं। पर सोहन ने चिंता जताई कि ऐसे में तो कोई यहाँ सो ही नहीं सकता। महात्मा जी ने कहा कि हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं। हो सके तो तुम हमारी मदद करो। सोहन बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है इन मेंढकों की संख्या हज़ारों में होगी। मैं कल ही गांव से 50-60 मज़दूरों को लेकर आता हूँ और इन्हें पकड़कर दूर किसी नदी में छुड़वा देता हूँ। और अगले दिन सोहन सुबह सुबह मज़दूरों के साथ वहाँ पहुँचा। महात्मा जी भी वहीं खड़े सब कुछ देख रहे थे। तालाब ज़्यादा बड़ा तो था नहीं। 8-10 मज़दूर ने ही चारों ओर से जाल डाला और मेंढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी देर की ही मेहनत में सारे मेंढक पकड़े जा चुके थे। जब सोहन ने देखा कि कुछ कुल मिलाकर 50-60 ही मेंढक पकड़े गए हैं, तब उसने महात्मा जी से पूछा कि महाराज, कल रात तो इसमें हज़ारों मेंढक थे, भला आज वे सब कहाँ चले गए। यहाँ तो बस मुट्ठी भर ही मेंढक बचे हैं। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले कि कोई मेंढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेंढकों की आवाज़ सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेंढक ही इतना शोर कर रहे थे, तुम्हें लगा कि हज़ारों मेंढक टर टर कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि पुत्र, इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो तुम भी यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई ये है कि बुराई करने वाले कुछ मुट्ठी भर के लोग ही थे, जैसे मेढक। इसीलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनना तो इतना याद रखना कि हो सकता है कि ये कुछ ही लोग हों जो ऐसा कर रहे हों। और इस बात को भी समझना कि भले ही तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ऐसे कुछ लोग होंगे ही
जो तुम्हारी बुराई अवश्य करेंगे।